नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम श्री विद्यालयों के रिक्त पदों पर द्वितीय चरण की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यानी कि पीएम श्री विद्यालयों के लिए आपको जो आवेदन करना है वो किस प्रकार करना है, कि कौन कौन से पदों पर जो है आवेदन किया जा सकता है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, जिलों का विकल्प लेना हो या विद्यालयों का विकल्प लेना हो, अनुभव क्या रहेगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विज्ञप्ति द्वितीय चरण की जारी कर दी गई है। इसके तहत देखिए, राज्य में संचालित पीएम श्री विद्यालयों, पीएम श्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त, यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो पीएम श्री विद्यालय हैं इनको छोड़कर में चयन हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर द्वितीय चरण में संलग्न रिक्तियों के विरुद्ध, यानी कि जो भी रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध पद स्थापन हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो पदधारी, यानी कि पहले से ही शिक्षा विभाग में लगे हुए शिक्षक है, कार्मिक है, वही आवेदन कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद देखिए, पद नाम और विषय की बात करें तो देखिए, प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषय हैं, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय हैं, अध्यापक लेवल 1 है, पुस्तकालय ग्रेड 2, 3, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक, यानी कि 14 पद हैं और उनके विषय हैं, पद नाम है, उन पर ही यहाँ पर जो है आमंत्रित जो आवेदन है वो किए गए हैं। अब देखिए, आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए, आवेदन पत्र दिनांक 25 जून 2026 से 27 जून 2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी कि जो आपको आवेदन करना है वो 25 जून से 27 जून के मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन कर देना है। इसके बाद देखिए, संबंधित पद व विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प भी रखा गया है। यानी कि आपको व्यक्तिगत विवरण तो भरना ही है, साथ ही साथ पदस्थापन हेतु जिले का विकल्प भी दिया गया है, वो भी आपको फिल करना है। तो देखिए, पदनाम और विषय की बात करें तो देखिए, प्राचार्य, उपप्राचार्य और प्राध्यापक विभिन्न विषय जो भी हैं वो देखिए पदस्थापन हेतु जिले भरे जाने का विकल्प, तो 2 जिले यहाँ पर अधिकतम भर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर विद्यालयों की बात करें तो पदस्थापन हेतु विद्यालयों के अधिकतम विकल्पों की संख्या 5 रखी गई। यानी कि आप अधिकतम 5 विद्यालय भर सकते हैं, कम तो कितने भी आप भर सकते हैं, अधिकतम यहाँ पर 5 हैं। अब देखिए, दूसरा यहाँ पर है वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड 2 और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। तो देखिए, स्वयं के कार्यरत मंडल के 2 जिलों में भर सकते हैं, यानी कि जिस मंडल में कार्यरत है उसके 2 जिलों का चयन ये कर सकते हैं और अधिकतम 5 विद्यालय जो हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3 प्रयोगशाला सहायक। तो देखिए, स्वयं के कार्यरत जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, तो स्वयं का जिला इनको मिलेगा और देखिए उसके भी अधिकतम 5 विद्यालय वो विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। अब देखिए, नोट की बात करें तो देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित बालिका सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई साक्षात्कार विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनों उपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि पहले से ही जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जैसे कि स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित दोनों दे रखे हैं और बालिका सैनिक स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, तो इनमें जो पहले से लगे हुए हैं वो इनके लिए पात्र नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आवेदनकर्ता कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, बीएसटीसी, डीएल, बीपीएड, डीपीएड और बिलीव, डिलीव, सिलीव जो भी लागू हो सभी परीक्षाएं 50% एवं अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि जितने भी एग्जाम आपने दिए वो सब 50% से ऊपर उनके अंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पात्र होंगे, यानी कि 50% या उससे अधिक।
इसके बाद देखिए ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि जिले का विकल्प आपको लेना ही है। और आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजना में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन हेतु करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ये भी यहाँ पर क्लियर बताया गया है। इसके बाद देखिए विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। पदों की संख्या को विभाग की आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकेगा। शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद विषय के अनुसार ही किया जावे। वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष के अंतर्मंडल तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक समकक्ष के अंतर जिला आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है। इसके बाद देखिए राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया के लिए ही आवेदन करना है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा। कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार पीएमश्री विद्यालय में उसी रिक्त पद पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा, जो आवश्यकता होने पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद देखिए जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित प्रक्रियाधीन है अथवा जिन कार्मिकों को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के उपरांत दंडित किया गया है ऐसे कार्मिक आवेदन के स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि ऐसे कार्मिक अगर आवेदन भी कर देते हैं तो ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद देखिए कार्मिक द्वारा आवेदन में अंकित की गई सूचना और वास्तविक सूचना यानी कि शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये भी स्पष्ट किया गया है। इसके बाद देखिए दिनांक जो 28/4/2026 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने एवं चयनित होने वाले कार्मिक इस विज्ञप्ति के क्रम में चयन के अपात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि जो 28/4/2026 को विज्ञप्ति जारी हुई थी और उस क्रम में आवेदन करने और चयनित होने वाले कार्मिक, ध्यान दें, चयनित होने वाले कार्मिक इस विज्ञप्ति के क्रम में चयन के पात्र नहीं माने जाएंगे। किसी भी पद पर अलग अलग चरणों में से एक से अधिक कार्मिकों के चयन होने पर, ध्यान दें, अलग अलग चरणों में एक से अधिक कार्मिकों के चयन होने पर दिनांक 28/4/2026 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में किया गया चयन ही अंतिम चयन माना जाएगा। यानी कि दूसरा चरण है, पहले ही 28/4/2026 की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो प्रथम चरण था, तो यहाँ पर जो अंतिम चयन माना जाएगा जो 28/4/2026 की जारी विज्ञप्ति के क्रम में किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आवेदन करने तो शिक्षकों कार्मिकों का विभाग के राजकीय विद्यालय में निम्नानुसार न्यूनतम अनुभव अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर सभी पदों के लिए अनुभव भी रखा गया है, तो आपके पद के अकॉर्डिंग क्या अनुभव रहेगा देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। प्राचार्य की बात करें तो प्राचार्य पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संस्था प्रधान के रूप में विद्यालय का कक्षा 10वीं 12वीं का शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों में से 3 वर्ष का 100% और 2 वर्षों का 75% या अधिक वार्षिक परीक्षा परिणाम रहना चाहिए। यानी कि संस्था प्रधान के रूप में अगर आप रहे हैं तो 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है 25-26 से उससे पहले के 5 वर्षों का, जिसमें 3 वर्षों का तो 100% होना चाहिए और 2 वर्षों का 75% या उससे अधिक वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। उप प्राचार्य की बात करें तो देखिए वर्तमान में उपप्राचार्य पद पर कार्यरत हो, व्याख्याता पद पर अध्यापन विषय का विगत 7 वर्षों का अनुभव और शैक्षिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों में 3 वर्षों का 100% और 2 वर्षों का 75% या उससे अधिक वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। प्राध्यापक विभिन्न विषय की बात करें तो देखिए प्राध्यापक पद पर अध्यापन विगत 5 वर्ष का अनुभव, देखिए शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों में 3 वर्षों का 100% और 2 वर्षों का 75% या उससे अधिक वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। और वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय की बात करें तो देखिए वरिष्ठ अध्यापक पद पर अध्यापन विषय का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार संबंधित विषय का कक्षा 10वीं का विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों का 100% और 2 वर्षों का 75% या अधिक वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। इसके बाद देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक संस्था प्रदान के लिए कार्यरत विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार 5 वर्षों में से 3 वर्षों का 100% और 2 वर्षों का 75% या अधिक विद्यार्थियों का संबंधित विषय का कक्षा 8 एवं कक्षा 5 का ग्रेड सी या उससे अधिक में वार्षिक परीक्षा परिणाम होना
चाहिए। अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो देखिए राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर लगातार कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव इनका रखा गया है। अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय की बात करें तो देखिए अध्यापक लेवल 2 पद पर अध्यापन विषय 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और वही देखिए शैक्षिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों का 100% एवं 2 वर्षों का 75% या अधिक विद्यार्थियों का संबंधित विषय का, ध्यान दें, अधिक विद्यार्थियों का संबंधित विषय का कक्षा 8 का ग्रेड सी एवं उससे अधिक में वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। अब लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के पद पर 5 वर्ष का अनुभव, शैक्षिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों का 100% और 2 वर्षों का 75% या अधिक विद्यार्थियों का संबंधित विषय का कक्षा 5 का ग्रेड सी एवं उससे अधिक में वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। इसके बाद देखिए वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक की बात करें तो देखिए राजकीय विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर लगातार कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पुस्तकालय ग्रेड 2 की बात करें तो राजकीय विद्यालय में पुस्तकालय ग्रेड 2 के पद पर लगातार कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ग्रेड 3 की बात करें तो देखिए लगातार कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और देखिए वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर लगातार कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है, इसको भी अच्छे से रीड करें। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित की गई योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये थी साथियों राज्य में संचालित पीएम श्री विद्यालयों में जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसका द्वितीय चरण की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कौन कौन से पदनाम विषय हैं, क्या क्या चीज़ें जो है शर्तें दिशा निर्देश रहेंगे, आवेदन कब से कब तक करना है, जिलों का विकल्प कैसे करना है, क्या अनुभव की योग्यता रखी गई है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।